हेलो एवरीवन। बेटा हम करें 12th क्लास का सरफेस केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर हो चुका हमारा। आज हम सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। तो बातें चल रही हैं हमारी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस को लेकर। इनके बीच में देयर आर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस विच वी आर डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो। आज हम एडजॉर्प्शन की कुछ फैक्टर्स को, कुछ बातों को और आगे की तरफ लेके चलेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट आ रहा हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन है, इट में बी डिफाइंड इन टू डिफरेंट वेज। पॉजिटिव नेगेटिव एडजॉर्प्शन को हम दो अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, दो अलग अलग तरीके से डेफिनेशन को बना सकते हैं। जो पहली डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है एंड बेस्ड ऑन दैट वो जो डेफिनेशन वो क्या है वो देखिए। जैसा कि आप जानते हो कि एडजॉर्प्शन क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। सपोज ये कोई सॉलिड है और ये जो सॉलिड है इट इज एक्टिंग एज एडजॉर्बेंट। ये एडजॉर्बेंट के रूप में काम करता है। इसके ऊपर पार्टिकल्स आकर के, सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी चीज के बाहर से पार्टिकल्स आकर के इसके सरफेस के ऊपर गेटिंग अटैच्ड, इसके ऊपर आकर के जुड़ रहे हैं। So this is under, ये जो सॉलिड है, ये जो एडजॉर्बेंट है, इट इज अंडर एडजॉर्प्शन प्रोसेस। तो अब बात आ रही है पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन को लेकर। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कब होगी? व्हेन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, जुड़ने की जो प्रोसेस है एडजॉर्बेट पार्टिकल्स के साथ जुड़ने की जो प्रोसेस है वो सरफेस पर ज्यादा हो, सरफेस पर मैक्सिमम हो, और जो बल्क है उसके अंदर वो मिनिमम हो। मतलब अंदर की तरफ में एडजॉर्प्शन कम हो रही हो, जैसे गैस पार्टिकल्स होते हैं वो एडजॉर्बेंट के अंदर की तरफ चले जाते हैं। बाकी जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड लिक्विड डस्ट पार्टिकल्स हो गए, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ये जो होते हैं ये सरफेस के ऊपर ज्यादा जुड़ते हैं। तो ऐसा एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेट सरफेस पर ज्यादा जुड़ रहे हो और बल्क के अंदर कम जुड़ रहे हो, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। दिस इज नोन एज पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। सो व्हाट वुड बी इन नेगेटिव एडजॉर्प्शन? नेगेटिव एडजॉर्प्शन में क्या हो जाएगा? नेगेटिव एडजॉर्प्शन में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव एडजॉर्प्शन में क्या हो जाएगा? सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन की प्रोसेस क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, और बल्क के अंदर यानी कि अंदर की तरफ में चीजें ज्यादा जुड़ेंगी। जैसा कि ओबल्सन के अंदर होता है गैसेस आर मोर एडजॉर्ब इनसाइड द मेटल, तो वो क्या हो रहा है? दैट इज नेगेटिव एडजॉर्प्शन। बाहर ज्यादा जुड़ने को हमने पॉजिटिव क्यों नाम दिया? क्योंकि एडजॉर्प्शन क्या है? इट्स ए सरफेस फिनोमेना। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, तो बाहर की तरफ अगर चीजें ज्यादा जुड़ेंगी तो ही वो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन यानी कि एडजॉर्प्शन का ज्यादा होना, और बल्कि के अंदर अगर हो रही है, एडजॉर्ब ही हो रही है, तो वो नेगेटिव एडजॉर्प्शन है, क्योंकि एडजॉर्प्शन का बाहर ज्यादा होना चाहिए, अंदर कम होना चाहिए। हो गया उल्टा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव एडजॉर्प्शन हो जाएगा। नाउ वी विल स्टार्ट विथ सेकंड डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव एडजॉर्प्शन एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। जो सेकंड डेफिनेशन है अब है एडजॉर्प्शन बाय, इट इज बेस्ड ऑन दिस पॉइंट। जो नेगेटिव एडजॉर्प्शन पॉजिटिव एडजॉर्प्शन सेकंड डेफिनेशन है वो इज बेस्ड ऑन दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर बेस्ड है। पॉइंट क्या है? एडजॉर्प्शन बाय सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशंस। सॉलिड एडजॉर्बेट का काम करेगा, और जो सॉल्यूशन है, बना देते हैं डायग्राम बना देते हैं यहां। नाउ सपोज ये कंटेनर और ये इसके अंदर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर जो डॉट है दे आर रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अंदर ये सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे लाइक दिस। और ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं लेट देम बी एज, मान लेते हैं हम इनको KCl पार्टिकल्स, पोटेशियम क्लोराइड के पार्टिकल्स मान। तो पोटेशियम क्लोराइड के पार्टिकल्स वी आर रिप्रेजेंटिंग देम बाय डॉट से रिप्रेजेंट करें। सो दिस इज अ KCl सॉल्यूशन। और KCl का जो सॉल्यूशन हमने लिया वो कैसा लिया है? इन द फर्स्ट केस कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन है, अब हमने इसके अंदर ब्लड चार्कोल को लगाया है। इसके अंदर वी हैव इंसर्टेड विद ब्लड चार्कोल, या तो सॉलिड फॉर्म ले लो इसको, आधा बाहर आधा अंदर की तरफ में,
या फिर कंप्लीटली ब्लड चारकोल को आप सॉल्यूशन के अंदर की तरफ में भी एम्बल्स कर सकते हो। सो दिस इज ब्लड चारकोल। ये हो गया ब्लड चारकोल। अब क्या है, ये जो ब्लड चारकोल इट इज एक्टिंग एज एडजॉर्बेंट, ये एडजॉर्बेंट के रूप में काम कर रहा है। और जो KCl हमने लिया है इसके अंदर, इट इज एक्टिंग एज एडजॉर्बेट पार्टिकल, ये एडजॉर्बेट पार्टिकल के फॉर्म में काम करे। तो क्या होगा, ये जो डॉट पार्टिकल्स हैं यानी KCl के जो पार्टिकल्स हैं, दे विल स्टार्ट कलेक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ ब्लड चारकोल यानी कि एडजॉर्बेंट के ऊपर आकर के जुड़ना शुरू कर देगा। तो किस पॉइंट पर हमारा क्लासिफिकेशन चल रहा है, एडजॉर्प्शन बाय सॉलिड। तो सॉलिड क्या हो गया हमारे यहाँ पर, एनिमल ब्लड चारकोल हो गया, एडजॉर्बेंट के रूप में काम कर रहा है। फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन में कौन आके जुड़ रहा है, KCl आके जुड़ रहा है। तो KCl क्या हो गया, एडजॉर्बेंट पार्टिकल हो गया। तो सॉलिड के द्वारा यानी कि एडजॉर्बेंट के द्वारा सॉल्यूशन में से सॉल्यूट पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड एंड अडेयर्ड ओवर द सरफेस। सॉलिड पार्टिकल को खींचा जा रहा है, अपने सरफेस के ऊपर उनको जोड़ा जा रहा है। तो जो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन है, उस पॉजिटिव एडजॉर्प्शन के अंदर क्या होगा कि जो एडजॉर्बेंट है वो सॉल्यूशन से, जो एडजॉर्बेंट है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में, जो एडजॉर्बेंट है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर, तो वो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने सरफेस पर अट्रैक्ट करता है और उनको अपने सरफेस के ऊपर ला करके जोड़ देता है, या इसके ऊपर एडजॉर्बेट पार्टिकल्स इसके ऊपर आकर के ज्यादा जुड़ते हैं। जैसे इस एग्जांपल में KCl के पार्टिकल इन द कंसंट्रेटेड फॉर्म, जब KCl सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड फॉर्म में, तो KCl के पार्टिकल्स ब्लड चारकोल के ऊपर आसानी से आकर के जुड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में आकर जुड़ जाते हैं। तो ये कैसा केस हुआ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, ये पॉजिटिव एडजॉर्प्शन बन गया इसमें। वहीं अगर दूसरा काम अगर हम इसमें करें और वो काम करें, वी टेक डाइल्यूट KCl। पहले हमने कौन सा लिया, कंसंट्रेटेड KCl लिया, अब हम कौन सा ले रहे हैं, डाइल्यूट KCl ले रहे हैं। जब हम डाइल्यूट KCl लेंगे इसके अंदर, तो एडजॉर्प्शन की जो पावर थी KCl पार्टिकल्स की और ब्लड चारकोल यानी कि एडजॉर्बेंट के ऊपर KCl पार्टिकल जो एडजॉर्प्शन का जो काम हो रहा था वो कम हो जाएगा, वो बल्क के अंदर ज्यादा होगा और सरफेस पर कम हो जाएगा, या फिर एडजॉर्प्शन का काम ही धीरे हो जाएगा, एडजॉर्प्शन प्रोसेस ही कम हो जाएगी। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस कम होगी, इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव एडजॉर्प्शन, इट विल बी नाउ नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो पहला जो हमने डेफिनेशन किया था बहुत सिंपल था, और वो क्या था कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन इज व्हेन द एडजॉर्बेट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट मोर ऑन द सरफेस। एडजॉर्बेट पार्टिकल्स जो जुड़ रहे हैं बाहर से आकर वो सरफेस पर ज्यादा है और बल्क में कम है, तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। उल्टा हो गया तो नेगेटिव एडजॉर्प्शन। अब हम दूसरी जो डेफिनेशन कर रहे हैं वो क्या है कि एडजॉर्प्शन बाय सॉलिड फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात आ गई, वहां तो ऐसी कोई बात नहीं, सॉल्यूशन में ऐसा कहां से, सिंपल पॉइंट था, बाहर ज्यादा हो और अंदर कम, उल्टा हो जाता तो नेगेटिव बन जाता है। और यहां बात आ गई सॉल्यूशन को लेकर के और सॉलिड को लेकर के। पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन की अगर हम बात करें यहां पर, तो वो दोनों में कॉमन ही है कि सरफेस के ऊपर चीजें ज्यादा जुड़ रही है, बाहर कम। बस फर्क किसका आ गया, सॉल्यूशन वर्ड का फर्क आ गया। पहले हमने सॉल्यूशन वर्ड यूज नहीं किया पहले डेफिनेशन, सो बोथ आर करेक्ट। सॉल्यूशन फॉर्म में बात आ गई सॉलिड के ऊपर, सॉल्यूशन में से सॉलिड पार्टिकल जब बाहर ज्यादा जुड़ जाए, अंदर की तरफ में कम हो, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन को लिया तो ये काम होता है, दैट इज पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। डाइल्यूट को लिया तो KCl पार्टिकल्स के ऊपर कम आकर के जुड़ते हैं, ब्लड चारकोल के ऊपर जो एडजॉर्बेंट का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकंड डेफिनेशन हो गया फॉर नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो ये एक ऐसा पॉइंट था जो इसकी एक डेफिनेशन तो इजीली क्लियर हो जाती है, और सेकंड डेफिनेशन क्रिएट्स अ लिटिल प्रॉब्लम, तो हमने उस डेफिनेशन को भी क्लियर किया। अब हम करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से कारण होते हैं। पहला जो कारण है दैट इज नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, शॉर्ट में लिखा है एड कॉमा बेंट, एडजॉर्बेंट। तो नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट की हम बात करें।
फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कंसिडर एग्जाम्पल ले लेते हैं एडजॉर्बेंट के फॉर्म में, लाइक चारकोल। मैक्सिमम जो एग्जाम्पल है यहाँ पर एडजॉर्बेंट के फॉर्म में, दैट विल यू विल फाइंड ऑफ चारकोल, मे बी प्लांट चारकोल, मोस्टली हम एनिमल चारकोल ही यूज करते हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए, तो चारकोल होगा। और समटाइम्स यू विल फील एडजॉर्बेंट के रूप में सिलिका जेल। सिलिका जेल तो यूरिया जैसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो, बिल्कुल यूरिया जैसे होते, व्हाइट कलर्ड होते हैं, तो इनकी एडजॉर्प्शन पावर ज्यादा होती है। चारकोल इसकी भी एडजॉर्प्शन पावर ज्यादा होती है, इसलिए एडजॉर्बेंट के रूप में ना मैक्सिमम वी कंसीडर दीस टू, ये दो लिए जाते हैं। तो पॉइंट हमारा नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। तो बात यह आती है कि हमने इन दो को क्यों लिया, क्योंकि इनका नेचर ऐसा है, दे हैव हैविंग मोर अट्रैक्टिव पावर। मैकेनिज्म में हमने देखा था कि जो एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स होते हैं, एडजॉर्बेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं जो सरफेस पर होते हैं, उनके ऊपर की जो इंटरेक्टिव फोर्सेस थी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, वो फ्री होती हैं। तो इनके अंदर क्या है कि इनके सरफेस मॉलिक्यूलों की अट्रैक्टिंग पावर जो थी ना, अट्रैक्टिंग पावर, मॉलिक्यूलों को बाहर से अपने ऊपर अंदर की तरफ में अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो इनके मॉलिक्यूल्स में ज्यादा है। इस नेचर सभी प्रकार के एडजॉर्बेंटों में ये काम नहीं होता है, तो इनकी पावर ज्यादा, इसलिए इनका एडजॉर्प्शन ज्यादा होती है, इनकी अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा। तो ये तो हो गया पॉइंट नेचर को लेकर के। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया को लेकर के। सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया कि जो एडजॉर्प्शन का काम हो रहा है वो कितने हिस्से के ऊपर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, वी आर डिस्कसिंग द केस ऑफ सरफेस एरिया। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक एडजॉर्बेंट है इज ऑफ दिस साइज और दूसरा जो एडजॉर्बेंट है वो इस साइज का है। नेचुरली छोटी चीज अगर है तो उसका सरफेस एरिया यानी कि बाहर से उसका जो एरिया है वो कैसा होगा, कम होगा, और जो चीज बड़ी हो जाएगी उसका एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मोर पर्टिकुलरली इफ डिस्कस, बहुत ही अच्छे से अगर हम इनकी गहराई में जाकर के बात करें तो ये सब चीजें एडजॉर्बेंट छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा किसका होगा, पार्टिकल्स का होगा, और वो पार्टिकल्स ही क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। सरफेस एरिया छोटा है तो यानी कि उसके सरफेस पर मिलने वाले एडजॉर्बेंट के पार्टिकलों को अट्रैक्ट करने वाले मॉलिक्यूलों की या एटम्स की या पार्टिकल की संख्या क्या होगी, कम होगी। अगर कम होगी लाइक दिस तो एडजॉर्प्शन का काम भी क्या होगा, कम होगा। और सरफेस एरिया अगर बड़ा हो जाएगा तो एडजॉर्बेंट पार्टिकल जो अट्रैक्ट करते हैं एडजॉर्बेंट को, उन पार्टिकल्स की संख्या, उनके नंबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर देंगे, बढ़ जाएंगे, तो एडजॉर्प्शन का काम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता चला जाएगा, यानी चीजें जितनी ज्यादा बड़ी होती चली जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। ये तो एक कॉमन पॉइंट। अब हम इसको थोड़ा और आगे की तरफ में करते हैं। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट फॉर डिस्कसिंग द सरफेस एरिया। ये डायरेक्ट फिजिकल व्यू में आ गया। अब हम इसके इंटरनल पॉइंट की बात करते हैं। देखो इस एग्जांपल को कंसीडर कर लेते हैं एंड इफ वी स्टार्ट, हम शुरू करें इसके एडजॉर्प्शन को लेकर के, तो मान लेते हैं कि इसके जो अपर मोस्ट पार्टिकल्स हैं दे आर फ्री फॉर एडजॉर्प्शन। तो इन मॉलिक्यूलों की जो संख्या है 1 2 3 4 5, इन दिस एग्जांपल देयर आर 5 एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। तो ये क्या करेंगे, बाहर से 5 और पार्टिकल्स को अपने सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। सो एडजॉर्प्शन पावर विल बी लिमिटेड टू ओनली 5 एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स। बाकी का अंदर के जो पार्टिकल्स हैं एडजॉर्बेंट के, सरफेस के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लिए, लेकिन अंदर की तरफ जो पार्टिकल्स रह गए दे आर नॉट इन्वॉल्वड इन एडजॉर्प्शन, उन्होंने तो एडजॉर्प्शन का काम ही नहीं किया। तो कैसे कर सकते हैं हम इस काम को, रिमूव दिस लेयर, इस लेयर के एटम्स को आप यहां से हटा दें। इफ यू रिमूव दिस लेयर, इस लेयर को हमने यहां से हटा दिया और इन एटम्स को हमने साइड में कर दिया लाइक दिस, तो क्या होगा, जो सरफेस पर मिलने वाले 5 मॉलिक्यूल्स थे वो तो एडजॉर्प्शन का काम कर ही रहे थे, जो इनके अंदर मिलने वाले और मॉलिक्यूल्स थे दे वर नॉट इन्वॉल्व, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। लेकिन जब हमने ऊपर के मॉलिक्यूल को हटा दिया तो अब नीचे के मॉलिक्यूल भी क्या हो गए, आर मोर एक्सपोज्ड, दे विल आल्सो अंडरगो द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। अब अगर हम इनको भी हटा दें यहां से तो क्या होगा, अब नीचे वाले मॉलिक्यूल भी एक्सपोज हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे तो वो भी अब क्या करेंगे, एडजॉर्प्शन का काम करेंगे। तो हम क्या कर रहे थे, वी वर डिवाइडिंग द एडजॉर्बेंट इनटू स्मॉल पीसेस। पहले एक बड़ा टुकड़ा था,
फिर हमने उसको थोड़ा छोटे में बदला, फिर हमने थोड़ा उसको और छोटे में बदला, फिर और तोड़ेंगे तो और छोटे में बदल जाएगा। यानी कि जितना छोटा हम एडजॉर्बेंट पार्टिकल को बढ़ाते जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल उसके बाहर की तरफ एक्सपोज होते चले जाएंगे, और जितने मॉलिक्यूल एक्सपोज होते जाएंगे वो सब के सब एडजॉर्प्शन की प्रोसेस को करेंगे। तो ग्रेटर द सरफेस एरिया, यानी कि जितना छोटा हम मॉलिक्यूल को एडजॉर्बेंट को करेंगे उतने उसके ज्यादा मॉलिक्यूल खुलेंगे, और मॉलिक्यूल जितने ज्यादा खुलेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो ग्रेटर द सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा यानी कि मॉलिक्यूल जितने ज्यादा छोटे टुकड़ों में टूटेगा, एडजॉर्बेंट पार्टिकल जितने ज्यादा छोटे टुकड़ों में टूटेंगे उतने ही मॉलिक्यूल ज्यादा एक्सपोज होंगे, उतना ही उसका एरिया बढ़ेगा, यानी कि एडजॉर्प्शन का काम उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो एडजॉर्प्शन का काम बढ़ेगा तो वी कैन से नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्प्शन, नेचर अट्रैक्टिंग है तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। ये जो हमने एग्जांपल क्या दिया कैसा था, इसका सिंपल केस, और दूसरा कौन सा था, बाय सब डिवाइडिंग, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास बुक है, उस बुक को हमने रख दिया सामने की तरफ, और उस पर एडजॉर्प्शन की काम देखें हम 10 पार्टिकल्स की, तो क्या होगा, ऊपर का जो पेज उसी के ऊपर पार्टिकल्स आकर जुड़े। अब हम इस पेज को अगर हटा दें और उस पेज को साइड में रख दें तो क्या होगा, उस पेज पर तो पहले से था एडजॉर्प्शन, लेकिन उस पेज को हटाने के बाद बुक का जो नया पेज ओपन हुआ है, जो नया पेज सामने है, अब एडजॉर्प्शन प्रोसेस उसके ऊपर भी होगी। तो क्या किया, वी हैव डिवाइडेड द बुक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े। अब जितने पेज हम हटाते चले जाएंगे इसमें से उतना ही इनका एरिया, उतनी ज्यादा जगह वो घेरेंगे। तो पहले बुक कंपाइल फॉर्म में थी तो उसका सरफेस एरिया क्या था, सिर्फ एक पेज का था। अब हमने इसको खोलना शुरू कर दिया, एक पेज को अलग करना शुरू किया, तो वो एरिया क्या होता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। तो जितना हम चीजों को तोड़ेंगे उतने उनके मॉलिक्यूल एक्सपेंड होंगे, खुलेंगे, यानी कि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। दैट वाज द पॉइंट ऑफ नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। ये था एडजॉर्बेंट के बारे में बात। अब हम सेकंड पॉइंट करते हैं, वी आर डिस्कसिंग सेकंड पॉइंट अबाउट नेचर ऑफ गैस बीइंग एडजॉर्ब्ड। नेचर ऑफ गैस बीइंग एडजॉर्ब्ड, ये जो फैक्टर्स हम कर रहे हैं उन्हीं फैक्टर्स के अंदर ये थोड़ा सा अपने पॉइंट से डेविएट हुआ ये पॉइंट, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, फैक्टर्स बताएंगे एडजॉर्प्शन, और एडजॉर्प्शन के अंदर सॉलिड लिक्विड गैस एडजॉर्बेंट के फॉर्म में कुछ भी हो और वो किसी भी एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब हो रहा हो, यानी कि जो बाहर चीज आ रही है वो किसी भी स्टेट में हो और जिस पे जुड़ रहे हैं वो भी किसी भी स्टेट के अंदर हो। एडजॉर्बेंट कैन नॉट बी अ गैसियस स्टेट। अब उससे थोड़ा अलग हो गया, वो अलग क्या हो गया कि जो एडजॉर्बेट है वो कन्फाइन कर दिया, फिक्स कर दिया, वो है गैस एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट तो हो गया गैस, जिससे जुड़ना वो तो होगी गैस, और जिसके ऊपर जुड़ना है ना वो हो गया यानी कि एडजॉर्बेंट, और वो है इन सॉलिड फॉर्म। ये पॉइंट, तो यहां पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन जो बनता है वो ये बनता है कि पॉइंट चलेगा सबके लिए, लेकिन यहां की बात एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो सभी के लिए है, लेकिन बातें अब यहां दो बातों को फिक्स कर दी गई कि जिसमें जुड़ना है वो गैस होगी, जिस पर जुड़ना है वो सॉलिड होगी। सॉलिड के रूप में हमने एग्जांपल ले लिया 1 ग्राम चारकोल। नाउ सपोज वी हैव दिस एज 1 ग्राम ऑफ चारकोल। ये 1 ग्राम चारकोल, जो व्हाई वी आर कंसीडरिंग चारकोल या सिलिका जेल को हम क्यों लेते हैं, बिकॉज इनके अंदर क्या होता है, दे हैव टाइनी पोर्स इन देम, इनमें छोटे छोटे होल होते हैं पूरे के अंदर, सिलिका जेल के अंदर भी और चारकोल्स के अंदर भी छोटे छोटे होल होते हैं। ये होल क्या करते हैं, इंक्रीजेस द एडजॉर्प्शन पावर, चीजों को खींचने का गुण बढ़ाते हैं, इसलिए इनमें एडजॉर्प्शन ज्यादा होती है, इसलिए हम एडजॉर्बेंट के फॉर्म में इन्हीं दो को ज्यादातर कंसीडर करते हैं, इन्हीं को हम लेते हैं। अब ये जो चारकोल है, इस चारकोल को हमने एक चैम्बर के अंदर रख दिया फिल्ड विद गैस, जिसके अंदर गैस है। गैस हम कोई भी ले सकते हैं, किसी भी गैस को रख दिया हमने यहाँ पर, और ये जो चारकोल है, दिस चारकोल इज एक्टिवेटेड चारकोल। टीवी की कुछ ऐड आती हैं जिनके अंदर ये वर्ड यूज होता है, इट कंटेन्स एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब होता है चारकोल
का वो टुकड़ा जिसमें से हर प्रकार की गैसेस अगर ऑलरेडी प्रेजेंट थी, मॉइस्चर अगर उसमें कोई प्रेजेंट था या पॉइजनस गैसेस उसमें कोई प्रेजेंट थी, तो उनको हीट करके अलग कर दिया। यानी कि वो चारकोल जिसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, बिल्कुल प्योर है, विच इज रेडी टू बी एडजॉर्प्शन प्रोसेस, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। तो हमने इस चैम्बर के अंदर किसको रखा, एक एक्टिवेटेड चारकोल को रखा और इसमें क्या डाल दिया हमने, गैसेस को डाल दिया। आफ्टर सम टाइम यू विल फील दैट कि गैसेस का जो अंदर का प्रेशर था वो रिड्यूस हो जाता है, या गैसेस की जो अमाउंट थी चैम्बर के अंदर वो कम हो जाती है, इंडिकेटिंग दैट चारकोल हैज एब्जॉर्ब्ड सम ऑफ द गैस पार्टिकल्स। अंदर चैम्बर के अंदर का गैस प्रेशर कम होना या गैस की अमाउंट या गैस की वॉल्यूम का कम होना इंडिकेट करता है कि गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर क्या हो गए, कम हो गए। तो वो गए कहां, वो चारकोल ने अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लिया है, उनको इस तरह से खींच लिया है, जिसके कारण इनकी वॉल्यूम डिक्रीज हो। सो दैट इज द प्रोसेस बाय एक्टिवेटेड चारकोल। अब ये जो गैस हमने इसके अंदर रखी है, अब इस गैस को हटा करके चारकोल को दोबारा एक्टिवेट करके फिर ये प्रोसेस अब एक नई गैस के साथ में करवाएं, तब भी ये प्रोसेस होगा, चारकोल गैसेस को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन हर बार जो फर्क आएगा हर गैसेस के लिए वो ये होगा कि देयर विल बी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ गैसेस एब्जॉर्ब्ड बाय द सेम 1 ग्राम ऑफ चारकोल फॉर डिफरेंट गैसेस। किसी गैस के लिए इस चारकोल ने कुछ मिलीलीटर एब्जॉर्ब किया, दूसरी गैस के लिए कुछ और मिलीलीटर एब्जॉर्ब किया, तीसरी गैस के लिए कुछ और एब्जॉर्ब किया। तो सभी की जो वॉल्यूम होगी, सभी गैसेस की जो वॉल्यूम होगी इस 1 ग्राम चारकोल के द्वारा अलग अलग एब्जॉर्ब होगी। पॉइंट ये है कि ऑन विच फैक्टर डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय चारकोल डिपेंड्स। वो कौन सा पॉइंट है जिसके कारण से गैसेस की जो वॉल्यूम 1 ग्राम चारकोल पर अलग अलग आ रही है एब्जॉर्प्शन के दौरान में, वो कौन से पॉइंट पर डिपेंड करेगी, एंड द पॉइंट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, तो यहां जो नया पॉइंट आ रहा है दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये क्रिटिकल टेम्परेचर जो है इट इज अ लिटिल बोट डिफिकल्ट टॉपिक, ये थोड़ा टफ टॉपिक होता है। सो वी विल ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस क्रिटिकल टेम्परेचर। पहले हम क्रिटिकल टेम्परेचर को समझने की कोशिश करें, उसके बाद में फिर हम अपने इस प्रोसेस पर दोबारा से आएंगे। पॉइंट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, शॉर्टली एब्रिविएटेड एज TC। दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर। होता क्या है, +1 का टॉपिक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस द टेम्परेचर एट विच गैसेस, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच गैसेस स्टार्ट्स टू लिक्विफाई, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे गैसें लिक्विड में बदलना शुरू हो जाती हैं। तो गैसेस का लिक्विड में बदलना जो है वो दो बातों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर का लो होना ताकि गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाए, कम हो जाए, मॉलिक्यूल जुड़ना शुरू करे, और दूसरा था प्रेशर। टेम्परेचर कम करने से तो गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उनकी मूवमेंट बंद हो जाएगी। प्रेशर फिर उनको जोड़ने का काम करता है। तो जिस टेम्परेचर पे, प्रेशर का पॉइंट को नहीं कर रहे हम, कर रहे सिर्फ एक ही पॉइंट टेम्परेचर का पॉइंट कर रहे हैं। तो टेम्परेचर जितना कम होगा गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, आसानी से जुड़ जाएंगे। सो द टेम्परेचर एट विच गैसेस स्टार्ट्स कन्वर्टिंग टू लिक्विड स्टेट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो हर गैस के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई गैस हाई टेम्परेचर पे ही लिक्विफाई हो सकती है, यानी कि उनके जो मॉलिक्यूल हैं वो हाई टेम्परेचर पे ही आकर के जुड़ना शुरू कर देंगे। कुछ गैसेस के लिए टेम्परेचर हमें और रिड्यूस करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जिन गैसेस के लिए टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ रहा है, हमारे को रिड्यूस करना पड़ रहा है, उनके मॉलिक्यूलों में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है और वो काइनेटिक एनर्जी हाई टेम्परेचर पे लूज नहीं हो पा रही, इसलिए क्या करना पड़ रहा है, टेम्परेचर को और कम करना पड़ रहा है। टेम्परेचर जितना कम करते आएंगे मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी यानी कि उनकी हीट उतनी ही लॉस में चली जाएगी, उतनी निकलती चलेगी। टेम्परेचर और कम करते हो एनर्जी और लूज होगी, फिर एक सिचुएशन आ जाएगी दे विल लूज देयर कंप्लीट एनर्जी एंड विल स्टार्ट कंडेंसिंग, जुड़ना शुरू कर देंगे। दैट विल बी क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर दैट। तो यह दो बात है, एक तो टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, एक टेम्परेचर हाई है। तो कुछ गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं
वो हाई टेम्परेचर पे, हाई का मतलब बहुत ज्यादा हाइट की बात नहीं हो रही, हर गैसेस के अलग अलग टेम्परेचर है। तो कुछ गैसेस के लिए हाई टेम्परेचर पर ही अपने मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके वो एनर्जी लूज कर देते हैं, और एनर्जी लूज करने के कारण से क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जुड़ना शुरू। वही कुछ गैसेस के लिए क्या हो रहा है, बहुत कम टेम्परेचर करना पड़ रहा है, और बहुत कम टेम्परेचर जब किया जा रहा है फिर वो अपनी एनर्जी को लूज करें, फिर वो कंडेंस करना शुरू करें, जुड़ना शुरू करें। तो दो बात आ गई, एक हाई रेंज है क्रिटिकल टेम्परेचर की, एक लोअर रेंज है। हायर रेंज के ऊपर जो मॉलिक्यूल कंडेंस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, उनके बीच में जुड़ने की पावर ज्यादा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी। और जिन मॉलिक्यूलों का टेम्परेचर बहुत ही कम करना पड़ा, उनके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, बहुत ज्यादा थी, और उनकी इंटरेक्शंस कैसी थी, बहुत कम थी। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो मॉलिक्यूलों की जुड़ने की संभावना ज्यादा। इन केस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ ज्यादा टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि आपने हीट कर रखा उसको, क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बात है। और बहुत ज्यादा कम जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसका मतलब उनके मॉलिक्यूलों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तो जहां मॉलिक्यूलों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होगी, वहां एडजॉर्प्शन का काम नहीं होगा या कम होगा। और जहां टेम्परेचर ज्यादा हो लेकिन मॉलिक्यूल फिर भी जुड़ रहे हैं, तो वहां क्या होगा, एडजॉर्प्शन का काम ज्यादा होगा। अब हम इस टेबल की तरफ में देखें, यहां पर देखिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वी हैव टेकन हियर सर्टेन गैसेस, कुछ गैसेस को हमने लिया है, एंड इन द नेक्स्ट कॉलम, इन द लास्ट कॉलम वी हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो पहले हम क्रिटिकल टेम्परेचर पर नजर डालते हैं। हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन, दिस टेम्परेचर इज इन केल्विन, केल्विन मीटर। तो हाइड्रोजन का है 33 केल्विन टेम्परेचर, नाइट्रोजन का है 126 केल्विन टेम्परेचर, कार्बन मोनोऑक्साइड 134, मीथेन 190, कार्बन डाइऑक्साइड 304, HCl 324, अमोनिया 406, सल्फर डाइऑक्साइड 430। तो कम टू द पॉइंट ऑफ कंक्लूजन, इस ग्राफ को देख करके हमें क्या कंक्लूजन निकालना है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है, मिनिमम, ये मिनिमम हो गया। और वही सल्फर डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या हो गया, मैक्सिमम। अब इन टेम्परेचर को देखते हुए हमें इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का पता चलता है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होने का मतलब ये है कि इसके मॉलिक्यूलों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट, ये बहुत तेजी के साथ जुड़ते हैं, इवन एट हायर टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो सल्फर डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 430 केल्विन टेम्परेचर कम करने पर ही क्या हो जाएगा, जुड़ने शुरू कर देंगे। तो जब जुड़ना शुरू कर देंगे तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या होगी, इनकी ज्यादा होगी। वहीं हाइड्रोजन के लिए टेम्परेचर देखो 430 की कंपैरिजन में और कितना कम करना पड़ रहा है, रिड्यूस करते हुए कहां तक पहुंचाना पड़ रहा है, 33। यानी कि इनके मॉलिक्यूलों में एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। और मॉलिक्यूलों में अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इनका कंडेंसेशन बहुत कम हो जाएगा, एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो व्हाट कंक्लूजन डू वी ड्रॉ, अब इन क्रिटिकल टेम्परेचर से इनके एडजॉर्प्शन पर अगर हम कुछ कंक्लूजन निकालते तो क्या होगा, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर विल बी द एडजॉर्प्शन पावर, मोर विल बी एडजॉर्प्शन। सो वी कैन से ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं तो व्हाट हैपेंस टू एडजॉर्प्शन, इंक्रीजेस। एडजॉर्प्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये तो पॉइंट था हमारा गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर को और एडजॉर्प्शन को लेकर, गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर और एडजॉर्प्शन। उसमें क्या कंक्लूजन, हायर द टेम्परेचर, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर विल बी एडजॉर्प्शन। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम को लेकर। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम फॉर हाइड्रोजन एट 33 केल्विन टेम्परेचर करने के बाद में हाइड्रोजन की जो वॉल्यूम 1 ग्राम चारकोल से एब्जॉर्ब हो रही है दैट इज 4.7 मिलीलीटर। टेम्परेचर ना कम करने के बाद में हाइड्रोजन से 4.7 यानी कि 4.5 मिलीलीटर ही गैस एब्जॉर्ब हो पा रही है। वहीं अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें 350 430 केल्विन टेम्परेचर होने के बाद में हाई टेम्परेचर, हाइड्रोजन की तुलना हाई टेम्परेचर होने के बाद में इसकी 380 मिलीलीटर एब्जॉर्ब हो रही है गैस। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गैसेज भी क्या हो, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये ध्यान रखना
क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उनकी एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ रही है, वो उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए वॉल्यूम भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। सो दैट वाज द सेकंड पॉइंट इन फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। ये पॉइंट है, क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रही है और एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रही है। 3 पॉइंट्स, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी ज्यादा कंडेंस होंगी उनकी, या वॉल्यूम भी एब्जॉर्ब वॉल्यूम भी ज्यादा होगी। ये जो काम जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो सब गैसेस के साथ में जो काम हमने किया है, दैट वाज एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर ऑफ 288 केल्विन, यानी कि 11 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कर रहा है। जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर था हर गैसेस का, उसके अनुसार बात है। अब जब 1 ग्राम चारकोल के साथ इस प्रोसेस को करवाया गया, सपोज दिस इज 1 ग्राम चारकोल और ये एक चैम्बर हो गया, इस चैम्बर के अंदर जो टेम्परेचर रखा गया है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड का, यानी कि 288 केल्विन का टेम्परेचर इसको दिया गया। उसके बाद अब हमने इसके अंदर गैसेस को इंट्रोड्यूस किया, तो कौन सी गैसें ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा था। अब इस पॉइंट को अगर समझना है तो यहाँ जो हमने 11 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है, इट में अगेन कंफ्यूजन, फिर से कंफ्यूजन हो सकती है। पहला जो पॉइंट हमने किया था दैट वाज क्रिटिकल टेम्परेचर का, अब क्रिटिकल टेम्परेचर को रहने तब हम बात करें, सबको हमने क्या टेम्परेचर दिया, सिर्फ 11 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया। तो देखो फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को जब हमने टेम्परेचर दिया 430 केल्विन का, तब कितने वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो रही है, 380। अब टेम्परेचर इसी सल्फर डाइऑक्साइड का तो हमने और भी कम कर दिया, बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया। कहां लिया टेम्परेचर कम करके, 288, 430 से कहां ले आए 288, यानी कि टेम्परेचर जितना हम सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का कम करेंगे उनकी इंटरेक्शन तो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और जितने ज्यादा इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी एब्जॉर्प्शन क्या होगी उनमें उतनी ही ज्यादा। वही यही बात अगर हम हाइड्रोजन के लिए करें, बीच की गैसेस के बारे में यू कैन थिंक बाय योरसेल्फ, हम एक्सट्रीम गैसेस की बात करें, वही बात करें हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को लेकर, तो हाइड्रोजन गैस के लिए केल्विन के बाद में हम 33 केल्विन था और ये कितना है 288 केल्विन। तो हाइड्रोजन के लिए तो टेम्परेचर कैसा होगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि इसका क्रिटिकल तो कितना है 33 है, तो टेम्परेचर कितना दे रहे हैं 288, तो हाई टेम्परेचर बन जाएगी। हाई टेम्परेचर बनेगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगी, कम होगी। कंक्लूजन इज अगेन द सेम, बात वही है, हमने कांस्टेंट टेम्परेचर दिया सबके लिए, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा था वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, जिसका कम था वो कम एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ, थर्ड पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी जो आपने काम किया था दैट वाज, कौन सा काम था, नेचर ऑफ गैस बीइंग एब्जॉर्ब, जो गैस एब्जॉर्ब हो रही थी उनके नेचर को लेकर के बात, और नेचर का मतलब क्या था, उनकी इंटरेक्शंस को लेकर के बात हो। अब हम बात करें यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात वहां भी तो, लेकिन वहां जो बातें चलती क्रिटिकल टेम्परेचर को लेकर ज्यादातर बातें चल रही। और अब एक कॉमन सी बात आ गई, यहाँ गैसेस की बात नहीं है, यहाँ एब्जॉर्बेंट या एब्जॉर्बेंट किसी भी स्टेट में, अब उस दौरान में जब एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा होगा उनके बीच में, तो जनरली टेम्परेचर का क्या योगदान होगा। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो अगर हम एब्जॉर्बेंट का टेम्परेचर, एज एन एग्जांपल ये एब्जॉर्बेंट है हमारे पास, और इस एब्जॉर्बेंट का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, यानी कि हमने इसको बाहर से क्या कर दिया, हीट। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, एब्जॉर्बेंट पार्टिकल जाकर इसके ऊपर जुड़ रहे हैं, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो इसके मॉलिक्यूलों की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और मॉलिक्यूलों की एनर्जी ज्यादा होगी तो जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं दे विल फील रिपल्शन, उनको भी हीट मिलेगी, हीट मिलेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंस्टेड ऑफ अट्रैक्टिंग दे विल फील रिपल्शन, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी उनकी तो जुड़ ही नहीं सकते, दे विल स्टार्ट मूविंग अपार्ट। यानी कि टेम्परेचर अगर जनरली बढ़ता है, जनरली अगर हम टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर वाला कोई पॉइंट नहीं है इसके अंदर, वो पॉइंट डिस्कस हो चुका है। अब हम जनरल पॉइंट करें फॉर एनी टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगी इसके अंदर, टेम्परेचर अगर हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्बेड मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, जिसके कारण से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस डिक्रीज हो जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं यहाँ पर। जो नाइट्रोजन गैस है, अगर
हम उसको 273 केल्विन टेम्परेचर देंगे नाइट्रोजन गैस के लिए, और नाइट्रोजन गैस N2 गैस के 273 केल्विन टेम्परेचर अगर हम दें, so at that temperature 10 milliliter of the gas will be adsorbed. 273 केल्विन में नाइट्रोजन का 10 मिलीलीटर एब्जॉर्ब होगा। टेम्परेचर और कम अगर हम कर देंगे एंड द टेम्परेचर रिड्यूसेस टू 244 केल्विन। नाइट्रोजन का टेम्परेचर जब हमने 273 लिया मतलब 0 डिग्री में, अब हम कहाँ आ रहे हैं माइनस में, टेम्परेचर और कम करेंगे तो टेम्परेचर और कम होगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगी, मॉलिक्यूल जुड़ेंगे एंड द वॉल्यूम नाउ इज 20 मिलीलीटर। अब 20 मिलीलीटर एडजॉर्ब, टेम्परेचर अब इसका और रिड्यूस कर दो, और रिड्यूस करके लिया 195 केल्विन के ऊपर। अब जो नाइट्रोजन की गैस, नाइट्रोजन की जो वॉल्यूम एब्जॉर्ब होगी दैट विल बी अबाउट 45 मिलीलीटर। ये हो गया जनरल। टेम्परेचर जितना कम होगा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस उतनी ही ज्यादा होती जाएगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस डिक्रीज होती चली जाएगी। दैट वाज द सेकंड पॉइंट। ये हो गया सेकंड पॉइंट। इसी में अगर हम इनके एडजॉर्बेंट और एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस को बनाकर दिखाना चाहें तो इस तरह से बन सकती है, गैस इज एक्टिंग एज एडजॉर्बेंट, गैस एडजॉर्बेंट के रूप में काम कर रही है, और जो सॉलिड है जिसके ऊपर वो आकर के जुड़ रही है, कोई भी जैसे चारकोल है, सिलिका जेल है, जिस पे उनको जोड़ा जा रहा है वो किसके रूप में काम करें, एडजॉर्बेंट के रूप में काम करें। तो इनके बीच में जब ये काम हो रहा है यानी कि जब एडजॉर्बेंट के ऊपर आकर के जुड़ रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। नाम से पता चलता है कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, वाटर के गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदलना है, यानी कि मॉलिक्यूलों के जुड़ने की प्रोसेस की बात करें तो उस दौरान में क्या हो जाएगा, गैस एडजॉर्ब और सॉलिड के ऊपर गैसें एब्जॉर्ब होंगी प्लस हीट विल बी रिलीज्ड, हीट रिलीज होगी क्योंकि एब्जॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी यानी कि हीट रिलीज होगी उसके अंदर। अब रिवर्स अगर हो जाए यानी कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है, अब एनर्जी हम इसको देना शुरू कर दें तो क्या हो जाएगी, टूटना शुरू कर देंगे, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज इवेपोरेशन। तो कौन सा काम हो गया, इवेपोरेशन का काम। तो इस पॉइंट के अंदर अगर हम देखें, इट इन्वॉल्व्स अ यूज ऑफ इक्विलिब्रियम, यहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन गई। और इक्विलिब्रियम की जब हम बात करेंगे तो कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल विल स्टार्ट ऑपरेटिंग, ली चैटलियर प्रिंसिपल। एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल में क्या होता है कि व्हेन अ प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, जब जुड़ने की प्रोसेस और उनके अलग होने की प्रोसेस दोनों में एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, कंडेंसेशन में जुड़ने की प्रोसेस, इवेपोरेशन उनके अलग होने की प्रोसेस, जब दोनों प्रोसेस में क्या हो गया, एक इक्विलिब्रियम बन गया हो, ऐसे में अगर हम कोई भी चेंज इसके अंदर लाते हैं तब अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल दैट प्रोसेस मींस फॉरवर्ड और बैकवर्ड will be enhanced, वो तेज हो जाएगी by itself अपने, which undo the effect imposed, जिससे लगाया गया प्रभाव खत्म हो रहा। अब देखो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसमें हीट इज रिलीज्ड, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, हीट विल बी एब्सॉर्ब। तो फॉरवर्ड के अंदर क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ हीट, तो बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अब मान लिया जाए इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, अब इस इक्विलिब्रियम प्रोसेस के अंदर एक जनरल जो पॉइंट हमने किया था ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी, वो पॉइंट अब इनमें आने वाला है, इस ली चैटलियर प्रिंसिपल में वही बात आने वाली है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ हीट, बैकवर्ड डायरेक्शन इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अब बात ये चल रही है इक्विलिब्रियम प्रोसेस चल रही है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इक्विलिब्रियम में, जितने मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं उतने उसमें अलग हो रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम। अगर अब ऐसी कंडीशन हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वो डायरेक्शन तेज हो जाएगी जिससे लगाया गया टेम्परेचर, जिससे लगाया गया प्रभाव कम हो रहा हो। तो हमने क्या काम किया, इसके अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो कौन सी स्टेप इसमें बढ़ जाएगी, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब किसमें हो रही है, बैकवर्ड में। तो बैकवर्ड में का मतलब क्या हो गया, इवेपोरेशन यानी कि डीजॉर्प्शन।
यानी कि जो जुड़े हुए मॉलिक्यूल अब वो भी अलग हो जाएंगे। सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये थर्ड पॉइंट है। अब हम करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो कॉमन पॉइंट है, इट हैज नो वेरिएशन। जितना हम गैसेस का प्रेशर दबाएंगे, यानी गैसेस जितना ज्यादा हम दबाएंगे उतने उसके मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के ऊपर जाकर कोलाइड करेंगे, टकराएंगे तो वहां जुड़ जाएंगे उसके साथ। सो इंक्रीज ऑफ प्रेशर, जितना हम प्रेशर उसके ऊपर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उतना ही क्या होगा, एडजॉर्प्शन प्रोसेस भी इंक्रीज करेगी। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं फॉर नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के लिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के इफेक्ट को दिखाने के लिए, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट एट वेरियस प्रेशर्स। अब यहां नीचे की तरफ हम दिखाते हैं प्रेशर को 20, 40, 60 mmHg, प्रेशर इज इन mmHg। और ऊपर की तरफ ये इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम एडजॉर्ब 10, 20, 40, 60, 80 ml एंड सो। तो टेम्परेचर जब कम होगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर प्रेशर और लगा दो ऐसी कंडीशन में, प्रेशर ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगी, और ज्यादा हो जाएगी। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एट 2